जनता का पैसा और जा कहीं और रहा है। निश्चित रूप से इस पर बहुत ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो मैं पटना की जनता का डायरेक्ट पटना नगर निगम के तहत नियोजन करने का कार्य करूंगा। लगातार कमिश्नर के माध्यम से जो है आउटसोर्सिंग एजेंसियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। 1000 कर्मचारी अभी पकड़े गए हैं जो कि नदारत होते हुए भी पैसा रिकवर कर रहे हैं। आप प्रत्याशी के रूप में काफ़ी दिनों से पटना नगर निगम के लिए कार्य कर रहे हैं और प्रत्याशी भी इस बार मैदान में उतरेंगे। क्या लगता है, किस तरह इसको आप अपने सोचते हैं? नहीं, देखिए, जनता का सेवा करना ही पटना नगर निगम का कार्य है। सेवा करने का तात्पर्य कि जो भी उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं, उसके अलावा उसके अंदर में एक जीवन यापन करने में जितनी ज़रूरतें हैं उसको पूर्ति करने की कार्य है नगर निगम का। अगर उसमें किसी तरह का गड़बड़ी आती है तो इसका मतलब कि आप वो जो सेवा कार्य आप करते हैं तो जनता से टैक्स वसूला जाता है, उसके आधार पर ही करते हैं, वही फंडिंग है। उसके अलावा भी कई सारे और सोर्सेज हैं अमाउंट के, लेकिन जनता का पैसा बर्बाद होता है अगर इस तरह का कोई कार्य होता है। मेरा तो अपना मानना है, मैं तो पटना नगर निगम के कमिश्नर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह की गड़बड़ियों को उनके द्वारा उजागर किया गया है कि आउटसोर्सिंग स्टाफ्स नदारत हैं, कार्य नहीं हो रहे हैं। साफ़ सफाई से लेकर के अन्य कई सारे कार्य हैं जो उनको करना है और वो नहीं हो रहा है। जनता का पैसा और जा कहीं और रहा है। निश्चित रूप से इस पर बहुत ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस तरह का कार्य आगे तो बिल्कुल भी ना हो। और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा रास्ता भी है जिसके माध्यम से हम लोग पटना के नौजवानों को रोज़गार देने का भी कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से जनमानस का प्यार से ही मैं पटना नगर निगम के मेयर के रूप में खड़ा होने वाला हूँ। जब ये दायित्व पटना के जनमानस मुझे देगी, मेयर की कुर्सी पर बैठाएगी, तो मैं पटना की जनता का डायरेक्ट पटना नगर निगम के तहत नियोजन करने का कार्य करूंगा और उस पर निश्चित रूप से वे सभी लोग कार्य का अंजाम अच्छे ढंग से करेंगे। जी, मेयर प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हुए हैं। बहुत ऐसा मैनिफेस्टो में, जो चुनावी मैनिफेस्टो में जो आपका जो काम का जिक्र किया गया है, वो अब पटना नगर निगम उसे सीरियस के रूप में ले रही है। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है ये सकारात्मक सोच जो है आपके द्वारा पहल की गई? बिल्कुल, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बात तो सही है ना। पटना तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि नंबर 1 बनाना है और उसके लिए सर्वेक्षण शुरू हो गया। उसके लिए जब चिकित्सा के क्षेत्र की बात मैंने कही थी, इस बार का जो सशक्त समिति की जो बैठक हुई उसमें वो भी पारित हो गया। कई वेलनेस सेंटर किया जाएगा। मशीनें की बात आई, मशीनों का बात हो गया, लाने की बात हो गई, कार्य भी हो रहे हैं। पिंक टॉयलेट की बात हो गई, जो महिलाएं जो बाहर निकलती हैं उन लोगों को तकलीफ़ होता है। तो इस तरीके से हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें तो बहुत सारी बातें हैं। उसमें से अगर 4-5 बातों पर अगर नगर निगम ने अभी संज्ञान लिया है तो इससे मुझे बहुत प्रसन्नता है। निश्चित रूप से ये ट्रेलर है और मैं बधाई भी देना चाहूँगा फिर कमिश्नर साहब को कि उनके द्वारा, हमारे द्वारा जो संकल्प लिया गया है और बताया जा रहा है आप सभी के माध्यम से, उस पर अनुकरण हुआ है और उन्होंने उस पर संज्ञान लेते हुए उस कार्यक्रम को बढ़ाने का कार्य किया है। निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। 4-5 मुद्दों पर हमारे बताए गए 4-5 विषय पर ये जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं, वो निश्चित रूप से जब मैं आऊँगा तो पूरी फिल्म दिखाने का कार्य होगा और सभी तरह की समस्याएं जो होनी चाहिए उस पर निवारण जो उसका होना चाहिए वो कार्य किया जाएगा।